जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ऑल न्यू 2025 निसान मैग्नाइट का जो बेस मॉडल आता है जिसका नाम है विजिया, इसका वॉक अराउंड रिव्यू करने वाले हैं। ये इसका दोस्तों इजी शिफ्ट वेरिएंट है, या मैं कहूँ बेस मॉडल में जो AMT आता है ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन, वो वाला वेरिएंट है। ये एक शोरूम प्राइस है केवल इसकी 6,60,000 रुपये। अगर मैं आपको वेरिएंट्स के नाम बताऊँ तो बेस मॉडल का नाम है विजिया, देन आता है विजिया प्लस, देन आता है असेंटा के बाद आएगा एन कनेक्टा जो कि टॉप सेलिंग वेरिएंट है, या मैं कहूँ मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट। ओवरऑल आपको सारे ही वेरिएंट्स प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छी वैल्यू ऑफर करते हैं, बट एन कनेक्टा वो वेरिएंट है जो आपकी मेजॉरिटी ऑफ द नीड्स फुलफिल कर देगा। देन आएगा सेकंड टॉप मॉडल टेक्ना, और टॉप मॉडल आता है टेक्ना प्लस। 1 लीटर इंजन मिलेगा, एक टर्बो चार्ज और एक नॉन टर्बो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन। फ्रंट पे दोस्तों यहाँ पे आपको हेलोजन बेस्ड हेडलाइट्स देखने को मिलती हैं, यहाँ पे आपको बल्ब लगा हुआ मिलेगा। कोई भी बेस मॉडल में आपको DRL देखने को नहीं मिलता है, बट अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे आपको ये जो क्रोम की फिनिशिंग मिल रही है ना, ये काफ़ी अच्छी लग रही है। और अगर आप टॉप मॉडल की ग्रिल देखते हैं, देन आप बेस मॉडल की ग्रिल देखते हैं, एकदम सेम आपको ग्रिल देखने को मिलेगी। बस वो टॉप मॉडल है तो वहाँ पर आपको फ्रंट पार्किंग कैमरा देखने को मिलेगा। मैं दिखा देता हूँ, ये इसका फ्रंट पार्किंग कैमरा हो गया। बाकी ग्रिल एकदम सेम है, आप पहचान नहीं पाओगे कि ये टॉप मॉडल है या बेस मॉडल है ग्रिल को देख के। आप टायर्स देख के पहचान सकते हैं ये बेस मॉडल है, बिकॉज उसमें तो अलॉय व्हील मिलेंगे। यहाँ पे आपको व्हील कवर्स नहीं मिलते, एज एन एक्सेसरीज आप उनको लगवा सकते हैं। अगर मैं टायर सेक्शन की बात करूँ तो बेस मॉडल से ही आपको 16 इंच के टायर्स मिल जाते हैं। MRF वॉन्डरर ये टायर्स हैं, 195/60 16 इंच के आपको टायर्स मिलते हैं। आगे आपको मैकफर्शन स्ट्रट सस्पेंशन देखने को मिलेगा, और ऊपर आपको ये ब्लैक व्हील आर्च क्लैडिंग्स देखने को मिलती हैं। आपको ब्लैक फिनिश में मिलता है ORVM, क्रोम डोर हैंडल्स बेस मॉडल से ही मिल जाएंगे, और बॉडी पे आपको इसका टर्न इंडिकेटर देखने को मिलता है। ये आप ध्यान से देखिए दोस्तों, बेस मॉडल विजिया, इसकी प्राइस स्टार्ट होती है 6 लाख रुपए से। क्योंकि ये ऑटोमेटिक है तो निसान इसके लिए AMT है बेसिकली, तो इसके लिए निसान 60,000 रुपये आपसे चार्ज करता है। दोस्तों ये आप फ्रंट ड्राइवर साइड डोर देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच फैब्रिक फिनिश देखने को मिलेगी, बेस मॉडल से काफ़ी अच्छी लग रही है। ऑल 4 पावर विंडोज़ आपको देखने को मिलेंगी बेस मॉडल से। और पहले लॉक्स इधर आते थे ओल्ड स्कूल फिनिशिंग के साथ, बट अब यहाँ पे आपको लॉक्स देखने को मिल रहे हैं। बाकी आप स्पीकर लगवा सकते हैं एज एन जेन्युइन एक्सरी, 4 स्पीकर्स आपको मिल जाएंगे एक्सरीज के पार्ट में। टच स्क्रीन सिस्टम आप लगवा सकते हैं, और रिवर्स पार्किंग कैमरा भी आप लगवा सकते हैं। बेस मॉडल में जो सीट की हाइट है उसको आप एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, बट प्रॉपर आपको डेड पेडल मिलेगा क्योंकि ये AMT है। एक्सीलेटर, ब्रेक एंड प्रॉपर डेड पेडल आपको मिल जाता है, काफ़ी बड़े साइज़ का, जिसकी पोजीशन काफ़ी अच्छी है। बेस मॉडल से ही आपको ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम मिलेगा, हेडलाइट लेवलर के कंट्रोल्स हैं, और कीज़ काफ़ी बेसिक्स यहाँ पे मिलती हैं। रिमोट सेंटर लॉकिंग का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा बेस मॉडल में। बाकी दोस्तों थोड़ा सा फ्लैट बॉटम आपको स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलेगा। स्टीयरिंग कवर आप एज एन एक्सरी लगवा सकते हैं, और यहाँ पे आपको ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है। मैं व्हीकल को स्टार्ट कर लेता हूँ। अब इंजन नॉइस सुनिएगा दोस्तों, कांच अभी लगे हुए हैं, मैं एकदम शांत हो जाता हूँ, आप इंजन नॉइस सुनिएगा कैसे आती है 1 लीटर NA इंजन की नेचुरली एस्पिरेट। तो ऐसी कुछ आपको इंजन नॉइस सुनने को मिलती है, ऐसी कुछ हॉर्न आपको सुनने को मिलेगी। बाकी यहाँ पे आपको 6000 तक की RPM रीडिंग्स देखने को मिलेंगी। गियर पोजीशन इंडिकेटर मिलेगा, ट्रिप A और ट्रिप B वगैरह आप यहाँ से देख सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, ये वाली बटन से रेंज, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज, फ्यूल यूज्ड, यहाँ पे आप फ्यूल की वार्निंग्स देख सकते हैं। यहाँ पे आपके लाइट्स के कंट्रोल्स आपको मिलेंगे, यहाँ वाइपर के कंट्रोल्स हैं, मैनुअल AC आपको मिलेगा। इस मॉडल में आप 9 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम लगवा सकते हैं, एक्सेसरीज का पार्ट है, मोबाइल रखने की स्पेस है। ये इसका AMT गियर बॉक्स, रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव और मैनुअल मोड भी आपको मिलेगा। और यहाँ पे आपका एक USB सॉकेट आपको मिलता है। स्टीयरिंग व्हील को आप टिल्ट एडजस्टमेंट कर सकते हैं, वो ऑप्शन दिया है बेस मॉडल में। डे नाइट IRVM भी बेस मॉडल में मिल रहा है आपको। और यहाँ पे आपको हेलोजन रूम लैम्प मिलेगा। और दोस्तों जो सन शेड आता है, इसको मैं एडजस्ट पहले अच्छे से लगा लेता हूँ भाई। ये जो सन शेड है, यहाँ पे आपको कोई भी ना मिरर का ऑप्शन या टिकट होल्डर का ऑप्शन मिल रहा है। टिकट होल्डर यहाँ पे दिया हुआ है साइड में, ये आप देख सकते हैं ये, बट मिरर का ऑप्शन बेस मॉडल में नहीं मिल रहा है। ठीक है, बेस मॉडल में आता भी नहीं है। और को ड्राइवर साइड आपको मिरर देखने को मिल जाएगी। मैनुअल हैंड ब्रेक है क्रोम टिप के साथ।
काफ़ी डीप स्पेसेस के साथ आपको मिलेगा ग्लव बॉक्स। सेफ्टी के लिए 6 एयर बैग्स आपको मिल रहे हैं बेस मॉडल से। ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम है ना। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम मिलेगा। सीट बेल्ट रिमाइंडर आपको प्रॉपर देखने को मिलेगा। और आपको दोस्तों यहाँ पे प्रॉपर 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स भी देखने को मिलती हैं। 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ पे दिए हुए हैं। और दोस्तों टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी मिल रहा है। यहाँ पे उसकी वार्निंग्स वगैरह आ जाएंगी, जैसे अगर टायर में हवा कम होगी ना तो यहाँ पे आपको वार्निंग्स देखने को मिलेंगी। हाँ, प्रॉपर चारों टायर में हवा कितनी है वो आपको नहीं दिखाएगा। हाँ, वार्निंग्स आपको दे देगा कि अगर भाई टायर में हवा कम है ना तो यहाँ पे एक साइन ब्लिंक कर जाएगा, वार्निंग साइन, तो उसको आप चेकआउट करा सकते हैं। ORVMs को आपको यहाँ से एडजस्ट करना पड़ेगा स्टिक के थ्रू। 6 एयर बैग्स बेस मॉडल से दी, ये काफ़ी सही चीज़ लगी भाई। और यहाँ पे आपको 1 लीटर का इंजन मिलता है, 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, वो मैं आपको बताऊंगा। गाड़ी के रियर साइड हम चलते हैं। तो दोस्तों ये आप रियर साइड देख सकते हैं गाड़ी का। यहाँ पे आपको LED टेल लाइट्स नहीं मिलेंगी। LED टेल लाइट्स आपको टॉप मॉडल वगैरह में देखने को मिलती है। इजी शिफ्ट की बैजिंग आपको मिलेगी और 4 प्रॉपर रिवर्स पार्किंग सेंसर्स आपको मिल जाते हैं। हाई माउंट स्टॉप लैम्प दिया हुआ है। रियर डिफॉगर वाइपर वॉशर बेस मॉडल में नहीं मिलेगा आपको। बाकी दोस्तों अगर हम बूट स्पेस चेक करें तो दोस्तों यहाँ पे आपको 336 लीटर्स की बूट स्पेस कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। अच्छी चीज़ आपको क्या लगेगी कि बेस मॉडल से यहाँ पे 60-40 स्पीड रियर सीट का ऑप्शन रखा हुआ है। 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मैंने आपको बता दिए थे। और यहाँ पे आपको हुक मिलेगा और इस साइड भी आपको एक हुक दिया हुआ है। बाकी बिल्ड क्वालिटी निसान मैग्नाइट की काफ़ी अच्छी है। 4 स्टार रेटेड ही गाड़ी है सेफ्टी के लिए। ग्लोबल एनकैप टेस्ट रेटिंग्स में इसको 4 स्टार्स मिले हुए थे अडल्ट के लिए। दोस्तों ये आप रियर साइड डोर देख सकते हैं। यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच फिनिश मिल रही है, काफ़ी अच्छी बात है। आगे भी थी, पीछे भी मिल रही है। पावर विंडो के कंट्रोल्स दिए हुए हैं। ब्लैक फिनिश में डोर हैंडल आपको मिलेगा। स्पीकर का कटआउट दिया हुआ है, एज एन एक्सेसरीज आप लगवा सकते हैं, है ना। उसके बाद यहाँ पे आर्मरेस्ट ज़रूर मिलेगा बेस मॉडल से। तो बेस मॉडल में कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो यहाँ पे कंपनी ने कॉस्ट कटिंग नहीं करी है, जैसे 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट बेस मॉडल में दिए हैं, आर्मरेस्ट दिए हैं प्रॉपर आपको, है ना। उसके बाद आपको यहाँ पे बेस मॉडल में AMD का ऑप्शन दिया, नहीं तो कंपनीज क्या होती है बेस मॉडल में आपको नहीं देती हैं, अपर मॉडल्स में देती हैं। 6 एयर बैग्स हैं जो टाटा पंच में अभी नहीं आ रहे हैं प्रेजेंट पॉइंट ऑफ टाइम। ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ये सारी चीज़ें, 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स मिलना। तो बेस मॉडल में सेफ्टी वाइज कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया हुआ है। बाकी दोस्तों यहाँ पे 3 लोग बैठ सकते हैं। गाड़ी में ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं लग रही, बिकॉज मैं तो काफ़ी दुबला पतला हूँ, तो मेरे ऐसे तो 3 लोग बैठ ही जाएंगे। और यहाँ पे अच्छी चीज़ पता क्या है, यहाँ पे आपको ना ये सेंट्रल टनल जो मिल रहा है ना, ये बिल्कुल ऊपर नहीं है, एकदम ऑलमोस्ट फ्लैट फ्लोर आपको मिल रहा है ना। तो जो बीच में बंदा बैठेगा उसको पैर ऐसे ऊपर करने की ज़रूरत नहीं है, वो नीचे रख के ही कंफर्टेबली बैठ सकता है। आइए दोस्तों गाड़ी का फेवरेट एरिया इंजन कंपार्टमेंट हम देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको मिलता है 1 लीटर 3 सिलेंडर BS6 फेज 2 कंप्लाइंट नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। 72 PS की पावर है और 96 Nm का ये टॉर्क प्रोड्यूस करता है। ऊपर आपको इंसुलेशन देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर एवरेज की बात करूँ तो सिटी में आप इससे मतलब भाई लोगों को 14-15 मिल रहा है सिटी में, 12 से 15 के आसपास डिपेंडिंग अपॉन योर ड्राइविंग कंडीशन। मतलब कई लोग ऐसे हैं जिनसे मैंने बात करी, उनको 12 से 14 के आसपास मिला है, कुछ को 15 के आसपास मिला है। और हाईवे पे आराम से ये गाड़ी 18-19 तो निकाल रही है, कुछ कंडीशंस पे 20 से 22 का एवरेज भी निकाला है। तो एवरेज वाइज ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों दूसरा इंजन है 1 लीटर 3 सिलेंडर टर्बो चार्ज BS6 फेज 2 कंप्लाइंट पेट्रोल इंजन। वहाँ पे आपको 100 bhp की पावर मिलती है और 160 Nm का टॉर्क मिलता है। दोस्तों दोनों ही इंजन का ड्राइव रिव्यू मैंने डाला हुआ है। जब मैग्नाइट को फेसलिफ्ट मिला था तो मैंने ड्राइव रिव्यू कवर किया था, NA इंजन के साथ मैनुअल और टर्बो इंजन के साथ भी मैनुअल मैंने कवर किया हुआ था, तो आप वो ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं इनकेस अगर आपको ड्राइव वीडियो देखना है तो। काफ़ी अच्छा इंजन है, टर्बो में तो बहुत शानदार पावर आपको मिलती है। और दोस्तों जो ये वाला इंजन है 1 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, ये भी ठीक ठाक पावर और परफॉर्मेंस आपको दे देता है। कुछ कंडीशंस पे आपको ये अंडर पावर्ड लग सकता है, बट हमेशा नहीं है कि आपको अंडर पावर्ड लगे। सिटी में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मतलब ड्राइविंग प्लेजर आपको मिल जाएगा। हाँ, बहुत ज़्यादा आपको भगाना ही भगाना है तो ये तब के लिए नहीं है, तब आप टर्बो की तरफ जा सकते हो, है ना। तो ये था एक डिटेल वॉक अराउंड रिव्यू ऑल न्यू निसान मैग्नाइट 2025 के बेस मॉडल विजिया का। कैसी लगी आपको ये गाड़ी मुझे कमेंट्स पे ज़रूर बताइएगा। निसान प्रोडक्ट्स पे बेस्ट डील्स एंड बेस्ट ऑफर्स के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं प्लेटिनम निसान शोरूम की। सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। सो दोस्तों तब तक के लिए ड्राइव सेफ, टेक केयर एंड जय भारत।